हेलो बच्चों। 23 नंबर प्रश्न के साथ हम आए हैं। देखिए बोला जा रहा है क्या 23 नंबर प्रश्न में कि एक बरामदे की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है यदि क्षेत्रफल और परिमाप का संख्यायिक मान बराबर हो। तो 1 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि चौड़ाई x मानते हुए प्रश्नानुसार एक समीकरण लिखें। फिर दूसरा बोला है कि बरामदे की विस्तार लिखें। ठीक है, मान लेते हैं कि एक ऐसा बरामदा है, आयताकार है, जिसकी एक लंबाई L मान लिया और चौड़ाई B है। तो इसको बोला जा रहा है क्या कि चौड़ाई को x मान लेना है। चौड़ाई को x मान लेंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो x प्लस 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई से ये क्या है, 3 मीटर अधिक है। तो बोलेंगे माना बरामदे की बरामदे की लंबाई x लंबाई नहीं, लंबाई यदि बोलेंगे तो x प्लस 3 कहेंगे हम लोग, और बरामदे की चौड़ाई बरामदे की चौड़ाई चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, x मीटर, और ये मीटर है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनका संख्या मान भी बराबर है। तो प्रश्न से प्रश्न से क्या लिखेंगे कि बरामदे का परिमाप बराबर है बरामदे की क्षेत्रफल। ये दोनों क्या है, बराबर है। तो बरामदे का परिमाप यानी कि आयताकार है, तो ये हो जाएगा क्या, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये हो जाएगा हमारा लंबाई गुने चौड़ाई के बराबर। ठीक है, 2 गुने लंबाई का मान हमारे पास था कितना, x प्लस 2, x नहीं 3 है ना, x प्लस 3, और चौड़ाई है हमारे पास x। जबकि लंबाई और चौड़ाई इसका भी हम देख लेंगे कि x प्लस 3 होगा और चौड़ाई हमारा x है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2 गुने 2x प्लस 3, और यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 3x, 4x प्लस 6 इक्वल टू x² प्लस 3x। एक तरफ कर लेते हैं, x² प्लस 3x माइनस 4x और प्लस 6, प्लस नहीं माइनस होगा, -6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मान हमारा क्या आ जाएगा, x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। ये हो जाएगा पहले प्रश्न के लिए, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये पहले प्रश्न के लिए उत्तर, क्योंकि समीकरण बोला है तो समीकरण के लिए हम इतना लिख करके छोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण लिख करके छोड़ देंगे, लेकिन इसका विस्तार विस्तार बोला जा रहा है, तो विस्तार बोला जा रहा है तो इसको हम लोग तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रफ कर सकते हैं इसमें, रफ में हो जाएगा माइनस में 6x² और माइनस x, यानी कि बोलेंगे क्या, 6 × 6 नहीं 3x और 2x, एक इसको प्लस में कर लेते हैं, इसको माइनस में कर लेते हैं, 3 दूनी 6 भी हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो x बच जाएगा, यानी कि x² माइनस 3x और प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। कॉमन आ जाएगा x, तो x माइनस 3, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2, तो x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 3
और x प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा -2। देखिए, क्योंकि किसी चीज का लंबाई हम लोग माइनस में नहीं लेंगे, तो x बराबर बोल देंगे क्या कि माप, क्योंकि माप जो होगी ऋणात्मक नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। अगर माप ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए इसलिए x बराबर कितना 3, यानी अतः लंबाई बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 3 मीटर बराबर, तो 3 प्लस 3 मीटर 6 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा चौड़ाई, चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा x मीटर, यानी 3 मीटर। ठीक है बच्चों, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, इस प्रश्न में बोला गया है क्या कि किसी वृत्त के केंद्र से एक चाप कर्ण पर खींचा गया लंब चाप कर्ण के आधे से 3 सेंटीमीटर कम है। यदि वृत्त का अर्धव्यास 15 सेंटीमीटर हो तो चाप कर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए, पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बना लेते हैं वृत्त, और इस वृत्त में जैसे जैसे बोला गया है उसको हम कर लेते हैं। जैसे कि चाप कर्ण बोला गया है और चाप कर्ण की लंबाई दी गई है, नहीं दी गई है, उसी को ज्ञात करना है। मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा चाप कर्ण है, चाप कर्ण है, और यहाँ पे एक लंब खींची गई है। ठीक है, चाप कर्ण और उसके केंद्र से एक लंब खींची गई है, और इस लंब का मान, सीधा हो जा भाई मेरे, ऐसे है। और इस पे बोला जा रहा है क्या कि इसका एक अर्ध अर्ध व्यास दिया गया है। तो अर्ध व्यास का मतलब होता है उसके त्रिज्या, त्रिज्या दी गई है। ठीक है, जो 15 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये दोनों, देखिए, चाप चाप कर्ण है, यहाँ पे अगर लंब डाला गया है तो डाला गया है, तो यदि हम इसको मान लेते हैं कि x है, ये पहला x है, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो ये भी उसका क्या होगा, x होगा। ठीक है, और यह बिंदु, यह जो बिंदु है O मान लेते हैं, O है उसका सेंटर पॉइंट। अब ये है हमारा A, ये हो जाएगा B। ठीक, ये B हो जाएगा, और इसको हम मान लेते हैं कुछ भी, P मान लो, P यदि मान लेते हैं, तो P मान लेते हैं, तो इस पे हमने एक OP, एक लंब डाला है। OP कितना है, तो बोला कि चाप कर्ण के आधे से 3 सेंटीमीटर कम है, तो इससे ये 3 सेंटीमीटर कम है, ये 3 सेंटीमीटर हमारा क्या है, कम है। और ये हमको पता है कि ये हमारे पास कितना है। ठीक है, तो O से A की दूरी कितनी हो जाएगी, तो O से A की दूरी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। O से P की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो बोल देते, माना माना वृत्त के अर्ध अर्धव्यास नहीं मान सकते ना, चापकर्ण चापकर्ण का आधा बराबर x। इसके वृत्त के चापकर्ण के आधे को हमने x मान लिया। ठीक है, तो आधे को जब इतना मान लेते हैं, तो केंद्र से P की दूरी कितनी हो जाएगी, और ये आधा क्या है, तो वो AB है, ये क्या कहलाएगा, AP, AP बराबर x। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, OP, OP बराबर हो जाएगा x माइनस 3। ये सेंटीमीटर में भी, इसको भी लिखेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में लिखेंगे। ठीक है, और चापकर्ण हमारा पूरा के पूरा कौन है, तो चापकर्ण हमारा पूरा है ए से लेकर के, यहाँ से ए से बी तक पूरा का पूरा हमारा चापकर्ण है।
ये पूरा हमारा चापकर्ण है, इसी की दूरी को हमको ज्ञात करना है। लेकिन हमको दिया भी गया है कि ए से ओ की दूरी क्या है। ए से ओ की दूरी, ए से ओ की दूरी कितनी है, तो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ से ए से ओ की दूरी हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर है, जो कि अर्धव्यास यही है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कैसे कर लेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय में ये हमारा कर्ण हो जाएगा, यानी कि h हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हम p बोल देंगे और यहाँ पे इसको हम लोग b बोल देंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है, 15, तो 15 का स्क्वायर बराबर लंब हमारा आया कितना है, तो लंब हमारा है x-3, तो x-3 का स्क्वायर, और आधार कितना है हमारा, तो x है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा हमारा, 225, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 एक्स, ये ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस में हमारा कितना है, एक्स है। यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ लेंगे, 225 बराबर 2x² माइनस 6x और प्लस 9। ठीक, एक तरफ कर लेते हैं तो हो जाएगा 2x² माइनस 6x प्लस 9 माइनस 225 बराबर 0। तो 2x² माइनस 6x यहाँ पे हो जाएगा 216, 16 हो जाएगा, और 6 15, 216 बराबर 0। कॉमन आ रहा है सभी में से 2, तो x² माइनस 3x माइनस 108 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे रफ करेंगे भाई, तो रफ करेंगे तो हो जाएगा कितना, -108x² माइनस 3x करेंगे, इसको एक बार इधर रफ कर लीजिए, 108 नहीं, 2 से 2 पंजे 10, 4 2 से 2 दूनी 4, 2 से, और 3 से 3 9 27, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में से हम 9 को घटा देंगे तो बच भी जाएगा हमारा 108, बच सॉरी घट के बचेगा 3, और गुणा करके हमारा 108 आ भी जाएगा। ठीक है, यानी कि लिख देंगे -12x और प्लस में 9x, तो x² माइनस 12x और प्लस 9x माइनस 108 बराबर 0। तो कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 12, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा कितना, प्लस 9, तो x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 9 बराबर 0। x का मान 12 आ जाएगा और यहाँ पे x का मान -9 आ जाएगा। ठीक है, तो चूंकि दिन माप चूंकि माप ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा नहीं होगा
तो क्या हो जाएगा भाई साहब माप? तो यहाँ पे माप हम लेंगे, इसलिए x का मान कितना ले लेंगे? 12 ले लेंगे। और चाप कर्ण की माप है, तो चाप कर्ण आधा आधा करके लिए थे, तो चाप कर्ण की माप लिख लेंगे। चाप कर्ण की माप बराबर क्या था? आधा आधा हम लिए थे, तो x प्लस एक्स। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 12 प्लस 12 यानी कि 24। ठीक है, 24 सेंटीमीटर। धन्यवाद बच्चों, इतना देखने के लिए।